स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कंसेप्ट हम कर चुके हैं। जैसे कि हम सर्कुलर कॉइल के लिए डेरिवेशन कर चुके हैं और सोलेनॉइड के लिए हमने डेरिवेशन किया है, टोरॉइड के लिए डेरिवेशन किया है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इनसे रिलेटेड जो रिजल्ट आया था उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो पहला न्यूमेरिकल है, एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of coil? तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके से जिसमें 100 टर्न्स है। मतलब यहाँ पे जो ये कॉइल है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? ऐसे 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी जो हम एन कह सकते हैं। यहाँ पर एन क्या है? 100 टर्न्स हैं इस कॉइल में। और इस कॉइल की जो रेडियस है स्टूडेंट, वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है यहाँ पर 8.0 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर में। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये जो कैरीज एक करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, यानी इस एक कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट वो कितना है? 0.40 एम्पियर। और हमें क्या करना है स्टूडेंट? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी इसके इस सेंटर पर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, जो हमने डेरिवेशन की थी, डेरिवेशन में एक जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल हमारे पास आया था। सर्कुलर कॉइल के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आया था स्टूडेंट, वो क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हमारे पास क्या था? एक टर्न के लिए था। और स्टूडेंट, यहाँ पर 100 टर्न्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम क्या करते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। एक टर्न के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम वहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स लेते थे तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाते थे स्टूडेंट? वहाँ पर n टाइम्स हो जाती थी, क्योंकि हर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता था हमें सेम डायरेक्शन में मिलता था। यानी देखो, एक कॉइल के कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है, तो दूसरी कॉइल होगी तो उसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्टूडेंट ऐसे होगी, तो सभी का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है स्टूडेंट? वहाँ पर ऐड हो जाता था, जो कि हमने लास्ट जब ये टॉपिक किया था तब देखा भी था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू 100 टर्न्स। तो इस फॉर्मूले को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट, हमारे पास जो तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये म्यू नॉट है स्टूडेंट हमारे पास। जब हमने डेरिवेशन किया था तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आई थी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हमारे पास यूनिट थी। लेकिन यहाँ पर ओनली क्या है स्टूडेंट? म्यू नॉट है, तो हम यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये क्या होती है स्टूडेंट? इसकी यूनिट होती है म्यू नॉट की। तो स्टूडेंट, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर n टर्न्स, ये होगा म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई करंट इन वन कॉइल, ये था हमारा 0.40 एम्पियर। और फिर है हमारे पास n क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ टर्न्स। तो n नंबर ऑफ टर्न्स थी हमारी 100, अपॉन में हमारे पास है 2
आर, 2r, आर कितना था स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मूले 2 आ चुका है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2r की वैल्यू होगी यहाँ पर 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी टर्म्स क्या है SI यूनिट में है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर 3.14। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी ये आती है लगभग स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू 3.14 ही आएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी स्टूडेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी जब हम इनको टर्न्स करेंगे। इंटू 10⁻⁴ हमारे पास आएगा सोल्व करने के बाद -4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ सोल्व करने के बाद। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, इन पावर्स को आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, मान लीजिए ये हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ स्टूडेंट एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 layers of windings of 400 turns each। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी 5 लेयर्स है, और हर लेयर में कितनी टर्न्स है स्टूडेंट, 400 टर्न्स है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये कुछ इस तरीके से एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड हमारा ये है, इसमें कितनी टर्न है स्टूडेंट, 400 टर्न्स है। कितनी है, 400 टर्न्स है, और इसकी जो ये लेंथ दी हुई है स्टूडेंट वो कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर, यानी हम इसको कह सकते हैं 0.8 मीटर हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर और ये दिया हुआ है हैज़ द 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स। 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरीके से इसकी एक और इस तरीके से लेयर है, इसके ऊपर इस तरीके, फिर एक और ऐसे क्या है स्टूडेंट, सोलेनोइड की लेयर है, यानी यहाँ पर कितनी लेयर्स है टोटल स्टूडेंट, 5 लेयर्स हैं। क्या स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, 5 लेयर्स हैं सोलेनोइड की। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट एक जो हमारे पास सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड एक दूसरे सोलेनोइड के अंदर है, और वो सोलेनोइड कोई तीसरे सोलेनोइड के अंदर है, यानी ऐसे टोटल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 5 सोलेनोइड्स हैं, यानी वहाँ पर 5 लेयर सोलेनोइड्स की क्या है, वहाँ पर 5 लेयर हम मान सकते हैं, यानी वहाँ पर हमारे पास 5 लेयर है। एंड द डायामीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पर डायामीटर का कोई यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, डेरिवेशन किया था, तो वहाँ पर डायमीटर नहीं आया था, वहाँ पर कोई रेडियस, डायमीटर या फिर एरिया इस तरह की कोई टर्म नहीं आई थी। तो यहाँ पर इस डायमीटर का कोई यूज़ नहीं होने वाला है। ओके, एंड देन इफ़ द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर, और करंट कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 8.0 एम्पियर का हमारे पास क्या है, करंट है। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स एंड। तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती थी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता था। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होती थी इनसाइड द सोलेनोइड, ये होता था म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एन होता है स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई है यहाँ पर स्टूडेंट करंट, आई है यहाँ पर करंट।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर सिर्फ हमें करंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट की ही ज़रूरत है। म्यू नॉट हमें पता है, करंट भी हमें पता है कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की ही हमें क्या है ज़रूरत है। क्वेश्चन जो जैसे कि मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले में क्या है, कोई ना ही रेडियस से रिलेटेड कोई टर्म है, ना ही डायमीटर से रिलेटेड कोई टर्म है और ना ही एरिया से रिलेटेड कोई टर्म है। इसका मतलब इस डायमीटर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये टोटल लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 0.8 मीटर। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये कितनी हुई स्टूडेंट, तो n अगर हमें फाइंड आउट करना है, n क्या है, टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कैसे आएगा, ये हुआ हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में टोटल लेंथ। और स्टूडेंट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, एक लेयर में तो टोटल टर्न्स क्या है 400 है, तो 5 लेयर में कितनी टर्न्स होंगी, एक लेयर में तो 400 टर्न्स है, तो 5 लेयर में हुई, इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अपॉन में हमारे पास क्या हो गई, लेंथ हो गई 0.8। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कट करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 100। तो ये हमारे पास हुआ स्टूडेंट n की वैल्यू आ गई 2500 पर मीटर, यानी इतनी नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर हमें मिलेंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि म्यू नॉट NI होता है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 2500। और I जो करंट था स्टूडेंट वो क्या था हमारा 8 एम्पियर, क्या था 8 एम्पियर। स्टूडेंट इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये होगा हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के बाद 2.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल था ये सोलेनोइड पर बेस्ड न्यूमेरिकल था। एक और हमारे पास स्टूडेंट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स X एंड Y ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स दी हुई है X एंड Y, जिनकी रेडियस है 16 सेंटीमीटर X की और Y की जो रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है रिस्पेक्टिवली, लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये वर्टिकल प्लेन में है। इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इस तरीके से ये ईस्ट डायरेक्शन कही, ये वेस्ट कहा, ये नॉर्थ, और इसको हमने क्या कहा स्टूडेंट साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जो कॉइल्स हैं स्टूडेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और सेम वर्टिकल प्लेन में है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी क्या है कॉइल्स ऐसे वर्टिकल है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे है, ये वर्टिकल ऐसे है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमें ऐसे मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल X एंड Y, यानी एक कंसेंट्रिक ये हुआ, मान लीजिए ये हमारा X है जिसकी रेडियस दी हुई है स्टूडेंट, इसकी जो RX है
16 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 0.16 मीटर। और ये इस यहाँ पर है कंसेंट्रिक, एक और है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वाई, एक और हमारे पास कॉइल है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो दी हुई है वाई के लिए स्टूडेंट वाई ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर कहने, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.10 सेंटीमीटर। ओके, सेम वर्टिकल प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर द कॉइल एक्स हैज़ द 20 टर्न्स एंड द कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर्स। यहाँ पर जो स्टूडेंट ये जो कॉइल है एक्स, इसमें क्या है कि 20 टर्न्स हैं और करंट कितना फ्लो हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पर 16 एम्पियर इन एक्स। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो एक्स कॉइल है ये, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एक्स के लिए 20 टर्न्स, और करंट जो एक्स में फ्लो हो रहा है ये है 16 एम्पियर, ये था हमारा 16 एम्पियर। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम वाई को ऑब्जर्व करते हैं, कॉइल वाई हैज़ 25 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 18 एम्पियर। यानी स्टूडेंट ये जो हमारे पास है वाई कॉइल, इस वाई कॉइल में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है 25 टर्न्स है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वाई में ये है 18 एम्पियर। ये कितना करंट है स्टूडेंट 18 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस ओके नेक्स्ट आगे जो स्टेटमेंट है, द सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाई clockwise direction for an observer looking at the coil facing the west। facing the west यानी हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि कॉइल को ऑब्जर्व कर रहा है, कॉइल को देख रहा है, लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, और जिसकी का फेस किस डायरेक्शन में स्टूडेंट वेस्ट डायरेक्शन में है। यानी हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, ये डायरेक्शन हमारी क्या है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या है उस पर्सन का, उस ऑब्जर्वर का फेस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वर होगा जो कि वो इस डायरेक्शन में उसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसकी क्या है आई है, उसको क्या कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर है ये ऑब्जर्वर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, इसके क्या है कॉइल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो द सेंस ऑफ द करंट इन द एक्स डायरेक्शन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक्स डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर को करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही स्टूडेंट, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दिखाई दे रही है। यानी इसमें जो कॉइल है, कॉइल में करंट इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व हो रहा है। और एंड इन द वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वाई में जो करंट की डायरेक्शन इसको ऑब्जर्व हो रही है, इस ऑब्जर्व को क्या है क्लॉकवाइज है। यानी वाई में जो करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से ऑब्जर्व हो रही है, इस तरीके से करंट इस वाई में क्लॉकवाइज और एक्स में क्या स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट देयर सेंटर। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका जो सेंटर है, जो एक कॉमन सेंटर है, इस सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू बोथ द कॉइल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी सर्कुलर कॉइल के कारण उसके सेंटर पर म्यू0 I अपॉन में 2R, ये तो होता है स्टूडेंट एक टर्न के कारण। अगर वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उससे क्या कर देते थे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है दोनों कॉइल्स के लिए। यानी इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों कॉइल्स के कारण हमें इस सेंटर पर क्या करना है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं बी एक्स,
बी एक्स क्या है स्टूडेंट, इस एक्स कॉइल के कारण जिसके पैरीमीटर सी ए दिए हुए हैं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सेंटर पर ओ पर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे पास ये, तो हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई हो, हम आई एक्स यूज कर सकते हैं आई एक्स के लिए, एन एक्स फॉर एक्स एंड द रेडियस फॉर एक्स, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक्स कॉइल के लिए ये यूज कर लिया। ओके स्टूडेंट, इन टर्म्स को हम यहाँ पर पुट करके क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई एक्स क्या है हमारा 16 एम्पियर, और म्यू नोट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, म्यू नोट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये होता है स्टूडेंट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू यहाँ पर 16 एम्पियर। एन एक्स हो गया हमारा स्टूडेंट 20 टर्न्स, टू आर है हमारा 0.16 मीटर। तो स्टूडेंट इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये कैंसिल होगा, 10 होगा, ये 16 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1। 2 0 तो ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, 1 0 ये कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻4। यानी इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो बी एक्स आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। स्टूडेंट ये आप किसी भी मैथमेटिकल तरीके से जो आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पे 20 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 10 आ गया, 16 को इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हो गया 0.01। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इन दो जीरो को हटाकर ऊपर लेके जाएं और फिर सोल्व करें। तो आप किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। ये आपका अपना मेथड हो सकता है, इंडिविजुअल का, सबका अलग अलग मेथड आप यूज़ कर सकते हो सोल्व करने के लिए। जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सोल्व कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले आप ऊपर टर्म्स को सोल्व करो और नीचे वाली टर्म्स जो डिनोमिनेटर है उसको सोल्व करो और फिर बाद में क्या करो, इनको कैंसिल करो। यानी जो आपको बेटर मेथड लगे उससे आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसको सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर बी एक्स हमारा क्या हुआ, ये हुआ। इसी तरीके से अगर हम y के लिए भी हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बी एक्स यानी एक्स कॉइल के कारण बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो है स्टूडेंट ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसको डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, देखो ऑब्जर्वर के लिए करंट की डायरेक्शन कैसे थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। तो ऑब्जर्वर के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट हैंड थंब रूल से। तो करंट ऐसे है स्टूडेंट, यहाँ पर करंट क्या है, इस तरीके से जा रहा है, करंट इस तरीके से है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन हमें मिलेगी स्टूडेंट यहाँ पर कैसे मिलेगी, ईस्ट डायरेक्ट। ये जो करंट हमारा क्या है ऐसे सर्कुलर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी थंब के अकॉर्डिंग कैसे मिलेगी स्टूडेंट, ऐसे ईस्ट की तरफ हमें मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी क्या है, ईस्ट है। देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है, पहले इन फिंगर्स को करंट के अकॉर्डिंग ऐसे कर्ल करना है, घुमाना है, करंट ऐसे घूमने लग रहा है तो हमारा जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बी एक्स होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट, इस तरीके से होगा, बी एक्स की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हमें मिलेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी वाई जो हमारे पास है, वाई जो हमारे पास लूप है या फिर वाई जो हमारे पास कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो y के लिए है म्यू नॉट आई वाई एन वाई यूज कर सकते हैं 2r/y, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने y में कन्वर्ट किया है। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू नॉट हमारे पास आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई करंट फॉर
करंट इन वाई कॉइल, वाई ये जो छोटी वाली जो वाई कॉइल है इसमें करंट था 18 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं 18 और नंबर ऑफ टर्न्स है 25। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारा 25। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स 25 यूज़ किया, ये करंट 18 एम्पियर यूज़ किया। और जो ये 2R कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, R दिया हुआ है 0.10 मीटर, यानी हम कह सकते हैं ये 0.1 मीटर है। तो इसको जब हम स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो हमारा जो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है ये होगी 1 0 से, देखो स्टूडेंट ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0 हटा के हम ऊपर 0 यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 25 को 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो गया ये 100 पाई, ये 9 और ये 0 9 और ये 10 है और ये है 10⁻⁻7। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 1 2 3, ये 3 0 क्या जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁻4 बचेगा और ये 9 पाई, यानी यहाँ पर 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आया वाई के कारण। तो हम किसी तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट हमें ये मिलेगा। और अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें पता है स्टूडेंट ये जो वाई की जो डायरेक्शन थी कैसी थी, क्लॉकवाइज थी। देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या था, इन वाई हैज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द ऑब्जर्वर। तो वाई क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ऑब्जर्वर के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल फिर से लगाएंगे तो करंट इस बार ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे देखने से तो करंट ऐसे जा रहा है ऊपर से ऐसे। तो हमारा थंब क्या है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये है डायरेक्शन हमारी वेस्ट। देखो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, वेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ किया इस तरीके से कॉइल के साथ, कॉइल हमारी कैसे है, ऐसे है। कॉइल में करंट कैसे है, ऐसे। कॉइल में करंट वाई में ऐसे है। तो इसके अलोंग अलोंग हमने ऐसे रिवॉल्व कराया ऐसे अपनी फिंगर्स को। तो जो ये थंब हमें डायरेक्शन देगा, ये थंब हमें किस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करा के दे रहा है, इस डायरेक्शन को जो कि वेस्ट में है। यानी हम कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, वेस्ट में है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई है बी वाई, वो क्या हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो हमें किस तरीके से मिलनी चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो लार्ज वैल्यू है उसको मैं क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट, पॉजिटिव ले रहा हूँ। यानी बी वाई को मैंने क्या कह दिया, पॉजिटिव कह दिया, और बी एक्स को क्या कह दिया स्टूडेंट, नेगेटिव कह दिया। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट वो क्या होनी चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट बी, ये होगा बी वाई में से बी एक्स को माइनस कर दें, यानी इसमें से बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हमारे पास बड़ी वाली जो टर्म थी वो थी 9 पाई इंटू 10⁻⁻7 और बी एक्स था स्टूडेंट हमारे पास 4 पाई, ये था 10⁻, ये है -4 है स्टूडेंट, ये क्या है 10⁻⁻4 है। और ये है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो स्टूडेंट 9 पाई में से 4 पाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हुई ये हुई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो लार्जर मैग्नेटिक फील्ड की। और लार्जर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई की है वही मैग्नेटिक फील्ड हमारी नेट भी मिलेगी। यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी हमें क्या मिलेगी, टुवार्ड्स वेस्ट। कहाँ पे मिलेगी, टुवार्ड्स
वेस्ट, क्योंकि जो ये डायरेक्शन है स्टूडेंट क्या है हमारी वेस्ट डायरेक्शन में थी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट हमारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं।